राजीव शास्त्री ने पूछा है, बाबा आपकी कुछ वीडियोस ज्वालामुखी योग के ऊपर आपने प्रसारित की थी। मुझे पता नहीं था, गलती से मैंने सुनी नहीं था। उस दिन मैंने एक कारोबार शुरू कर लिया, लेकिन उस कारोबार के शुरू करने के बाद तीसरे दिन दुकान में आग लग गई। मुझे बाद में बताया गया कि इस दिन ज्वालामुखी योग था। कृपया करके ज्वालामुखी योग के संदर्भ में आप वीडियो अवश्य डाल दिया करें, आपकी अति मेहरबानी होगी, क्योंकि हमें ज्वालामुखी योग के बारे में किसी और साधन से पता नहीं चलता है। मैंने ये वीडियो डालनी ही थी। अभी आज 24 तारीख है, कल 25 और परसों 26 अक्टूबर। परसों 26 अक्टूबर को सुबह 3:23 लिख लो। 26 अक्टूबर को सुबह 3:23 से शुरू होकर ज्वालामुखी योग 9:46 तक थोड़ा सा वक्त रहेगा, 6 घंटे 23 मिनट। प्रातः 3:23 से दिन में सूर्य उदय के बाद 9:46 तक कोई भी शुभ काम ना करें, कोई यात्रा ना करें, कोई प्लानिंग ना करें। किसी के कोई विवाह शादी हो, इस दौरान, क्योंकि अक्सर जो रात को बारात आती है और 5-6 बजे के करीब आप उसको विदा करते हैं, उसका ढंग आप सोच लीजिए क्या करना है, क्योंकि 9:46 तक ज्वालामुखी योग है। 26 अक्टूबर सुबह 3:23 से दिन निकलने के बाद 9:46 तक ज्वालामुखी योग है। इसका प्रभाव मैं आपको अक्सर बताया करता हूँ। शास्त्रों में इस योग के बारे में लिखा है, जब मैं सो जीवे नहीं। जो जन्म ले लेता है वह जीता नहीं है, और सिर्फ श्वास लेने का नाम जीवन नहीं है। अगर वो श्वास भी लेता है, जीता रहता भी है, तो उसका जीवन न जीने से भी बदतर होता है। जब मैं सो जीवे नहीं, बसै सो उजड़ जाए। इस योग में जो बसता है, यानी घर के अंदर प्रवेश करता है, नए घर में जाता है, किराए के मकान में जाता है। जब मैं सो जीवे नहीं, बसै सो उजड़ जाए। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट विधवा होए। शादी होती है लड़की की, तो वह शादी ज़्यादा देर तक चलती नहीं। चटपट विधवा होए, या तलाक हो जाए, या पति मर जाए। जब मैं सो जीवे नहीं, बसै सो उजड़ जाए। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट विधवा होए। गए गए ना बहुरे। जो चला जाता है इस योग में, घर छोड़कर चला जाता है, कोई वैराग्य आ जाता है, घर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी भी कारण से जो घर छोड़ देता है, गए गए ना बहुरे। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। कुएं नीर सुखाए। और इस योग में अगर तुम कुआं खोदोगे तो वह सूख जाता है, जल्दी ही सूख जाता है।
ये इस योग का प्रभाव है जो कि बड़ा अनिष्टकारी है। सभी दिशाओं से यह अनिष्टकारी प्रभाव है। ज़्यादा बात ना करता हुआ मैं आपसे यही कहूँगा, 3:23 26 अक्टूबर परसों सुबह 3:23 से 9:46 तक 6 घंटे 23 मिनट कोई भी काम की, शुभ काम की शुरुआत न करें। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, रुचियां होती हैं। कुछ टोटके मैं कभी कभी बता देता हूँ। कुछ लोगों को वो बहुत बढ़िया फलीभूत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फलीभूत नहीं होते हैं। बता देता हूँ आपको, आप करेंगे तो इतना तो है कि ये नुकसान तो नहीं करते, लेकिन 70% लोगों के मेरे पास पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं कि बाबा हमारा काम ठीक हो गया। तो अष्टमी, आज अहोई अष्टमी का व्रत भी है। अश्विनी महीने की अष्टमी तारीख है आज, कृष्ण पक्ष है, 24 तारीख है, गुरुवार है, पुख नक्षत्र है। गुरुवार को अगर पुख नक्षत्र हो तो बड़ा शुभ होता है। यह शास्त्रीय विधान से एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और यह सारे दिन का है। कल सुबह 9:46 तक का है, क्षमा करना, कल सुबह 7:40 तक का है। आज सारे दिन रहेगा, आज सारा दिन रहेगा, आज सारी रात रहेगा, बृहस्पतिवार भी रहेगा और पुख नक्षत्र भी रहेगा। सो गुरु पुख का ये योग इतनी देर तक का बहुत कम आता है। तो इसमें एक तांत्रिक विधान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई काम आता है, मुख्यतः वो संतान प्राप्ति के काम आता है, और इससे भी ज़्यादा मुख्यतः जिसके पुत्र ना होता हो उसके काम आता है। घर की शांति, कलह क्लेश रहता हो घर में, व्यापार में वृद्धि न होना, तो इन सब अनिष्टकारी कामों को रोकने के लिए एक तांत्रिक उपाय है, टोटका जिसे हम कह देते हैं, टोटका। आमतौर से बहुत से व्यक्तियों को यह ठीक लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो गुरु पुख योग का अष्टमी का दिन और सारे दिन भर रात का गुरु पुख योग है। ढलते सूरज के बाद तारों की छांव में, जब सूरज ढल जाए, सूरज करीब करीब आजकल 6:30 के करीब ढलता है। कहीं कहीं 5:30 करीब ढलता है, कहीं कहीं 5:45 के करीब ढलता है। सारा हिंदुस्तान में अलग अलग है। तो सूरज अस्त के बाद, जहाँ पर सूरज अस्त जितने बजे भी होता है, उसके बाद तारों की छांव में तारे निकल आते हैं। आज के दिन जब स्त्रियां व्रत तोड़ती हैं तो तारों की छांव में तोड़ती हैं। चंद्रमा निकला हो ना निकला हो, लेकिन तारे निकले होते हैं। तो तारों की छांव में ये एक कुछ चीज़ें हैं
इनको बाजार से ले आएं। ये सभी चीज़ें 7 चीज़ें हैं, 5-5 ग्राम लेके आनी है। ये आप लिख लीजिए। एक तो पुत्र जीवक बीज, ये सब पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। पुत्र जीवक बीज 5 ग्राम। हींग जो हमारी रसोई में होती है, ये भी 5 ग्राम। लौंग, ये भी 5 ग्राम। जीरा, ये भी हमारी रसोई में होता है, 5 ग्राम। नींबू 7, यह आमतौर से घर में कम मिलता है। नींबू का 7, 5 ग्राम। सूखा आंवला, यह पंसारियों से मिलेगा, 5 ग्राम। और किशमिश, ये भी 5 ग्राम। फिर सुन लें, पुत्र जीवक बीज, हींग, लौंग, जीरा, नींबू 7 नींबू। नींबू का निचोड़ के उसको सुखा लिया जाता है। सूखा आंवला और किशमिश, ये 7 चीज़ें हो गई। इन 7 चीज़ों को किसी रुमाल में बांधकर गांठ दे लें। फिर क्या करने हैं, अगर तो घर में कोई कलह कलेश रहता है तो सारे घर के ऊपर से ये क्लॉक वाइज बार लें, 7-7 बार। जितने घर के सदस्य हैं उनके ऊपर से यह रुमाल 7-7 बार बार लें, अगर घर में क्लेश रहता है तो। अगर संतान नहीं होती तो जो कपल है, आदमी स्त्री, उसके ऊपर से क्लॉक वाइज 7 बार बार लें। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे ऐसे बार, ऐसे क्लॉक वाइज 7 बार सर के ऊपर से बार लें, आदमी और स्त्री दोनों के ऊपर से वह रुमाल। अगर बरकत नहीं होती किसी काम में, तो आपकी जो भी दुकान है, जो अड्डा है आपका, उसके ऊपर से 7 बार बार लें। दुकान के भीतर जाएं और दुकान के ऊपर से 7 बार बार लें। इन चीज़ों के लिए ये प्रभावकारी है। उसके बाद क्या करें, उस रुमाल को किसी ट्रंक में रख दें। रुमाल किसी भी रंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप किसी ट्रंक में, किसी कोने में संभाल के रख दें। यह वर्ष भर तक के लिए काम करेगा। लेकिन आज विशेष गुरुपुख योग है। गुरुपुख योग अष्टमी के दिन कम ही आता है, और दिन और रात इतनी देर के लिए गुरुपुख योग बहुत ही कम आता है। बड़ा सुंदर ये योग है। इस योग में आप यह प्रयोग, और थोड़ी सी लागत का है, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, यह आप प्रयोग जरूर करें। और अगर आप कोई दुश्मन है आपका, और दुश्मन आपको तंग करता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपके घर में गमला होता है, गमले में चाहे तुलसी लगी हो, चाहे कोई और, जैसे गुलाब का फूल वगैरह, जो भी गमले में लगा हो, उस मिट्टी में आप सारी चीज़ें खोल के रुमाल में से उसके अंदर छोड़ दो, रुमाल को खाली कर दो, झाड़ लो, और उस शत्रु का नाम लेते रहो।
जितनी देर तक वो सामान आप गमले में डालते रहोगे, उस शत्रु का नाम लेते जाओ। यह मारण क्रिया नहीं है, यह है शत्रु को मित्र बनाने की प्रक्रिया है। मित्र न बनेगा तो कम से कम वो दुश्मनी का त्याग कर देगा। ये है शत्रु स्तंभन विद्या। तो इतने काम आता है ये, और मैंने सब बता दिया है। अगर घर में क्लेश रहता है तो, अगर आपका कारोबार बंधा हुआ है, कारोबार ठीक से नहीं चलता तो, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए तो, और शत्रु से मित्रता बनाने के लिए, शत्रुता खत्म करने के लिए तो, कारोबार की वृद्धि के अंदर यह बड़ा सहायक माना गया है। यह अनुभूत है, बहुत से व्यक्तियों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें आए। तो यह आज ही करना है। जब सूरज ढल जाए, तारे निकल आएं, तब ये करना है। अगर आपस में घर के सदस्यों में नोक झोंक रहती, कोई बिगाड़ होता है, तो सारे सदस्यों के ऊपर से यह क्लॉक वाइज वारना है। इस बात का ध्यान रखना है आप। जैसे घड़ी चलती है ऐसे घड़ी चलती है, तो ऐसा वारा जाएगा। ऐसा 7 बार वारना है। इसको आप प्रयोग करें। छोटा सा टोटका है, बड़े काम का है। इसको आजमाए। ज्वालामुखी योग मैंने बता दिया। वह 26 तारीख का है, परसों का, सुबह 3:23 से। दिन निकलने के बाद 9:46 तक। इस वक्त के दौरान 6 घंटे 23 मिनट तक कोई नया काम शुरू न करें। कहीं कोई यात्रा का प्रोग्राम न बनाएं। बहुत बुरा वक्त है। शादी अगर किसी के बारात आई है या बारात किसी ने प्रस्थान करना है, तो वह 9:46 पर ही प्रस्थान करे। उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो मुझे आशा है कि ये सारी बातें आपको ठीक से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।